नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रेट की जो जानकारी कहीं चेंज हो गई है और लगातार आपके कॉल आ रहे थे कि सर अब रेट में क्या पदों में वृद्धि होगी नहीं होगी। तो मैं आज कुछ बिंदु पर बात करूंगा जो अभी जितने भी रेट के एग्ज़ाम देने के बाद हैं विद्यार्थी सभी के मन में ये भ्रांतियाँ है कि क्या रेट में पदवर्धी होने से कट ऑफ कहाँ तक आ सकती है नीचे। और शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बयान दिया था दो दिन पहले, जो रेट का एग्ज़ाम 50,000 नहीं 60,000 करेंगे, जो एक नई भर्ती की और बातें चल रही है। क्या नई भर्ती में पद बढ़ाए जाएंगे या इस भर्ती में पद बढ़ाए जाएंगे, और इस बयान का मैं आपका अर्थ बताऊंगा। जो इसके अलावा न्याय शिक्षा मंत्री जी, जो शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब जो नए शिक्षा मंत्री जी आएंगे उनकी क्या क्या शैली रहेगी और कौन मुख्यमंत्री के विश्वासी जो इस रेट में जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसको समेट कर और जो आने वाली समय में जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एक नई रेट है उसको सही तरीके से एग्ज़ाम जो विवादों में घिरी हुई भर्तियाँ है उनको सही तरीके से ऐसे कौन शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, और बीएड और बीएससी का विवाद जो 22 तारीख का सुनवाई है, उस 22 तारीख की सुनवाई के बाद में जो रीट की भर्ती की जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। उसके बाद रीट की विज्ञप्ति कब आएगी, क्योंकि जिनके अच्छे नंबर बने हुए हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द निदेशालय विज्ञप्ति निकाल दे और हम फार्म भरे और हमारा सिलेक्शन हो जाए। और कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, इन सारी चर्चा और सारी भ्रांतियाँ बेरोजगारों के मन में एक तरह की बाउंडर सा बन गया है। और जब भी मैं मेरे फ़ोन खोलता हूँ और आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो सारे कमेंट ऐसे हैं कि सर 50,000 पदों में वृद्धि, सर होगी नहीं होगी, सर कन्फर्म बताओ, सर इतने नंबरों पर क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर 50,000 पद बढ़ जाएंगे। तो इन सारी जो भ्रांतियाँ हैं उन भ्रांतियों को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, और चैनल पर अगर नए मेहमान हो आप, या चैनल में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मैं इतने दिन नहीं कहता था, लेकिन मेरे जो चैनल में व्यू खूब आ रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। आप रीट की जो भी भ्रांति है, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ, मैंने भी रीट पिछली बार, तो एक बेरोजगार के मन में क्या क्या भ्रांतियाँ रहती है, और क्या अब आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति आ रही है इन बाउंडर से निकल के उसकी तैयारी कैसे करनी है, मैं सारी इस वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा रीट पदों में वृद्धि। दोस्तों, रीट की विज्ञप्ति से पहले ही एक चर्चा का माहौल था, और मैंने आपको पिछले 6-7 महीने से कह रहा हूँ कि रीट में पदों में वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों होगी इसके भी मैंने आपको कारण बता दिया। जो एक विशेष शिक्षकों की मांग चल रही है, विशेष शिक्षकों के दूसरी स्कूलों में जो इस बार बम्पर रूप से कोरोना की वजह से सरकारी स्कूलों में जो छात्र आए हैं, जो जिसको कोरोना की वजह से कह सकते हो, या जो नई स्कूलें खुली है महात्मा गांधी स्कूलें, उन स्कूलों में इतने बच्चे हैं, लॉटरी से उनका सरकारी स्कूलों में आज तक ऐसा सिस्टम कहीं नहीं देखा। और जो नए अभी जो भी शिक्षक वर्ग हैं वो बहुत ही लगन और मेहनत से प्रयास कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी सरकारी स्कूलों में अच्छा देखने को मिला है। इसलिए सरकारी स्कूलों में जो भीड़ आई है उस भीड़ के एवज में उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी चाहिए। तो ये दिसंबर, आपको मालूम है दिसंबर 2019 में जो घोषणा हुई थी उसके बाद 2021 जा रही है, दिसंबर 2021 आ गई है, मोटा मोटी मान सकते हैं हम। तो कितना टाइम हो गया, 2020 2021 2 साल का समय निकल गया है, और 30 साल में ये बढ़ती होगी। और सरकार के पास अभी जो पद हैं वो भी काफ़ी मात्रा में खाली है। और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस के
आपको मालूम है कि 10% सीटें इस बार EWS की हो गई है, तो 10% सीटें वो बढ़नी चाहिए। कुछ बैकलॉग की बातें भी आ रही है। मैं सभी का इस वीडियो के माध्यम से सभी का पक्ष रख रहा हूँ। जो भी बैकलॉग वाले देख रहे हैं, EWS वाले और विशेष शिक्षक, उनकी मैं विशेष रूप से मांग उठाता हूँ, क्योंकि विशेष शिक्षक स्कूलों में बहुत ज़रूरी है। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सरकार को इन सभी को लगाना ज़रूरी है, इसलिए इस रेट में पोस्टें बढ़ने का एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद में हम जितने भी यूट्यूबर भाई हैं और इसके अलावा आप जितने भी, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए, और वर्तमान स्थिति ये आ गई है कि अभी जो CM साहब है बांसवाड़ा भी गए थे, और आपको मालूम है जहाँ भी जा रहे हैं सभी जगह एक ही बेरोज़गार ये कह रहे हैं कि रीट के पद 50,000 हो इस भर्ती में। और वर्तमान स्थिति से आप अवगत हो, रीट में जो कांग्रेस के विधायक महोदय हैं गिरिराज सिंह मल्लिका, उन्होंने भी कहा था कि सरकार ने हमारी हर बात मानी है, तो हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी एक बात और माने और 50,000 रीट के पद कर दी जाए। इसके अलावा जितने भी कोचिंग संचालक वगैरह हैं, निर्मल जी गहलोत ने भी कहा है, उपेंद्र जी भी अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं। और इधर और भी जितने भी बेरोजगारों के नेता हैं, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, और सरकार के पास ये बात आपकी पहुंच गई है कि बेरोजगार वास्तव में चाहते हैं कि 50,000 पदों पर भर्ती हो, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में 54,000 पदों पर ये भर्ती हुई थी, और ये लंबे समय से 2 साल हो गई इस भर्ती को। और मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी जो अपने डोटासरा जी, उन्होंने तो आपको मालूम है मंच पर ये घोषणा भी कर दी कि 50,000 यानी 60,000 पद कर देंगे। तो दोस्तों, लोग दूसरी बात करूंगा मैं, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था, उस बयान के बाद में यथास्थिति क्या है? बेरोजगार पूछेंगे सर इसी भर्ती में 60,000 पद होंगे क्या? तो दोस्तों, आपको मालूम है 2019 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के कारण ये रीट 31,000 पदों पर आई है। और जो आप प्रयास कर रहे हो, प्रयास हमेशा रंग लाता है। अगर नई विज्ञप्ति आती है तो भी आपके बेरोजगारों का भला होगा। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि इस भर्ती में अगर 50,000 पद कर दें और उसके बाद भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल सकती है, क्योंकि 90,000 पदों पर पोस्टें खाली होने वाली है। जो सरकार के खुद के ऑथेंटिक आंकड़े हैं कुछ समय पहले के, जो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्लियर आया हुआ है कि 90,000 पद कुछ ही समय बाद ये हो जाएंगे। तो सरकार आराम से 50,000 पद इसमें कर सकती है, और सरकार की मंशा भी है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि माननीय जो CM साहब है वो बहुत ही समझदार, और राजस्थान के युवाओं के लिए राजस्थान का गांधी कहा गया है इनको, तो बिल्कुल युवाओं की बात सुनेंगे। और मेरा मानना है कि आपके पद बढ़ेंगे, इसलिए पद के जितने भी हैं, तो मेरा कहना है और बिल्कुल पद बढ़ेंगे, इसलिए आप कन्फ्यूज मत हो। बिल्कुल आप हमारा जो ये चैनल है, उस चैनल का भी आप ऐसे ही विश्वास बनाए रखो। मैं बिल्कुल आपके जो भी है, इससे 50,000 पद बिल्कुल बढ़ेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया था, वो बयान बिल्कुल आपके फेवर में बयान है, और पद भी बढ़ाएंगे और नई विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगी। लेकिन कई युवा ये चाह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, अब तो नई विज्ञप्ति आन, तो आपस में जैसे BEd BSc का विवाद हुआ था, वैसे आप उलझ मत नहीं जाना, नहीं तो उलझ जाओगे तो मामला कुछ चेंज हो सकता है। अभी अपनी एक ही मांग रखना, और अभी BEd और BEd फाइनल का जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैंने पहले भी कहा था, आप संघर्ष करो। ये चैनल हमेशा जो संघर्ष करने वालों के साथ रहा है और सफलता मिली है। इसके अलावा आज दोस्तों
सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती करता था और अब मेरी ड्यूटी इधर आ गई है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो कृषि कानून थे, चाहे कोई भी, मैं किसी भी पार्टी से नहीं रखता, मेरे लिए कांग्रेस बीजेपी सब पार्टियां समान है, लेकिन ये कृषि कानून के बिल, इसको सरकार को वापस लेना पड़ा है। इसलिए संघर्ष में वो ताकत है और लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो बिल्कुल आपकी जीत होगी। और नया शिक्षा मंत्री, आज आपको मालूम है शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा, अब नए शिक्षा मंत्री जी जो भी आएंगे, उनको जो रीट की वर्तमान स्थिति है, जो भर्तियों की जो हालत है, उन भर्तियों की हालत को जो समेट सकते हैं और एक बार पुनः बेरोजगारों में एक विश्वास पैदा कर सकते हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री जी, कहीं 3-4 नामों पर चर्चा चल रही है। मैं जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बाकी इस बार जो भी मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे बहुत ही शानदार फैसला। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि चाहे अब मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है, उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड में सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस्तीफा सौंप दिया है और मुख्यमंत्री जी ने अभी जो शिक्षक सम्मेलन हुआ था, उस समय उन्होंने पहले संकेत दे दिए कि इनकी विदाई, तो उनसे पहले ही कयास लगा लिए गए थे कि शिक्षा मंत्री जी अब, और शिक्षा मंत्री जी ने बार बार कहा भी था कि जो भी काम करवाना है वो करवा लो, और शिक्षा मंत्री जी के बार बार स्टेटमेंट आते भी रहते थे। लेकिन इस बार जो शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है और इनको राजस्थान का जो भी आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनकी तैयारी के लिए, और इसके अलावा 2 कैबिनेट मंत्री, उनको भी आज इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी शिक्षा मंत्री होगा, 3-4 नामों पर कयास लगाया जा रहा है, लेकिन जो फाइनल होगा उसके बारे में नया शिक्षा मंत्री, वर्तमान में जो भर्तियों की हालत है, भर्तियों की जो स्थिति है, मैं ये नहीं कहता कि रीट के बाद में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। रीट के बाद में कुछ इतना अभूतपूर्व परिवर्तन ये हुआ है कि आज तक जितनी भी भर्तियाँ थी, उन भर्तियों में चीटिंग होती थी। ये अपन नहीं कह सकते कि रीट में ही नकल हुई है, आज तक जो पिछले की भर्तियाँ है उस समय नहीं हुई, लेकिन इस भर्ती में जो नकल हुई है, वो नकल SOG ने कईयों को गिरफ्तार भी किया है, कईयों को जो निलंबित भी किया गया है, कई सरकारी कर्मचारी को। इसके अलावा जो जांच चल रही है, और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने ऐसा विधेयक लाने की बात कही है, जो विधेयक आने के बाद मैं मानता हूँ पेपर लेने वाले ही कोई नहीं बचेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि उदयपुर की जो घटना है, जो कोचिंग संचालक ने उसके, जिनके मार्फत पैसा लेता था, वो जिनसे पैसे लिए उसी को सुपारी दे के मरवा दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है हमारे समाज में, आज शिक्षक एक समाज को नई दिशा देने वाला होता है। चाणक्य ने कहा कि शिक्षक वह होता है गणानंद, अगर शिक्षक में सामर्थ्य और ज्ञान है तो वो शिक्षक कहीं पर भी कमा के खा लेगा। आज वो शिक्षक कैसे भटक रहा है, कैसे लोगों को पैसे दे रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, इन्हें जो अभी जो वर्तमान की जो स्थितियाँ है, उन स्थितियों को आप पॉजिटिव वे में लेते हुए, जिनके ही रीट का पेपर बिगड़ गया है, मैं आपको हर बार लाइव आता हूं तो कहता हूं दोस्तों, मेरे कई मित्र ऐसे थे जो ज़िंदगी में थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बन पाए, आज वो कॉलेज लेक्चरर बने हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड में कितने ही मेरे साथी बने हुए हैं। तो आप ये मत सोचो कि
इस बार नहीं हुआ तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहो, आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल विधेयक आने के बाद में ऐसा एग्ज़ाम होगा जो इतिहास में आप याद करोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील है और इतना शानदार कार्य करेंगे बेरोजगारों के हितों में, जिसका आप अंदेशा नहीं लगा सकते, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो शिक्षा मंत्री जी आने के बाद अब नई रेट भी आएगी और उसके बाद सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्तियाँ वो भी आपके जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं बात करूँगा बीएड और बीएसटीसी विवाद। दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी विवाद में सरकार ने अपना जो भी फेवर है वो रख दिया है बिल्कुल, कि बीएसटीसी के समर्थन में उन्होंने खुला शपथ पत्र भी लिख दिया है और उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि हमको किसी भी प्रकार से बीएड वाले लेवल फर्स्ट में नहीं चाहिए। और इसके बाद में अभी एक सभा में भी जो शिक्षा मंत्री जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तभी दिया है। तो अब जो 22 तारीख की सुनवाई होगी उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जो भी फैसला है वो मेरा मानना है 22-23 तारीख ये लंबी सुनवाई सुनकर जो भी फाइनल डिसीजन आ जाएगा, इस डिसीजन के बाद में ये भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेज़ गति से चलेगी और जल्द ही जो बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये विज्ञप्ति दिसंबर एंड तक मेरे को लगता है कि ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर ये प्रोसेस रहा, अगर थोड़ा कोर्ट की अड़चने नहीं आई, क्योंकि वर्तमान में कोर्ट में आपको मालूम है कई क्वेश्चन वाले वो चल रहे हैं और रेट कैंसिल भर्ती रद्द का भी वो मामला चल रहा है। इसके अलावा बीएड बीएसटीसी वाला ये चल रहा है। इसके अलावा और भी कई मामले हैं, लगभग 170 छोटी मोटी याचिकाएं वगैरह इसमें लगी हुई है रीट में। अगर उसका सरकार निस्तारण कर पाती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग मार्च अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है और नई रेट भी जल्द ही सरकार निकालेगी और इस रेट में सरकार पद ही बढ़ाएगी। और रेट की विज्ञप्ति मेरे को तो मानना है कि दिसंबर एंड तक ये विज्ञप्ति आ जानी चाहिए। अब पूरा प्रोसेस बीएड और बीएसटीसी विवाद पर टिका हुआ है। ये विवाद अगर इसका जो भी सेटलमेंट अगर गवर्नमेंट कर लेती है, इसका निपटारा गवर्नमेंट कर लेती है, तो बिल्कुल आपकी दिसंबर में विज्ञप्ति आ सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के आपके कुछ प्रश्न थे, आपके कन्फ्यूज थे। अब मेरा कहना यही है, जितने भी साथी हैं बीएड वाले, वो रीट पेपर अगर आपका अच्छा हुआ तो भी आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। अगर नहीं हुआ तो इन बातों को छोड़कर आप अपनी तैयारी करें। भाइयों, समय इम्पोर्टेंट है, समय निकल जाएगा, क्योंकि 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। 26 सितंबर से 26 अक्टूबर और 26 नवंबर 2 माह होने को है। अभी भी आप कट ऑफ में इनमें उलझे हुए हैं। कट ऑफ के भी इतने क्वेश्चन पूछते हैं, अगर 50,000 पद होंगे तो बिल्कुल आपकी कट ऑफ नीचे होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कट ऑफ इस बार जो भी निकलेगी वो डबल निकलेगी। 31,000 पद है अभी, तो 62,000 पदों पर ये रिजल्ट आएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डबल पर, और सरकार जल्द कानून भी लेके आ जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की कुछ बातें थी जो बार बार आपके कमेंट आ रहे थे। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं अब इस चैनल से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ जल्दी नई अपडेट के साथ। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपनी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।